1.5 साल से यूक्रेन पर कहर बरपा रहे रूस के हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि पुतिन ने इस साल के लिए रूस के रक्षा खर्च का टारगेट बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया। बताया गया कि रूस ने अपना डिफेंस बजट प्लान $10,000 करोड़ यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया। यानी नेटो की हथियार डालने की धमकियों को धता बताते हुए पुतिन ने उसकी नींद और हराम करने का मन बना लिया। उन्होंने रूस के रक्षा खर्च का टारगेट बढ़ाकर दुगना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन इस साल जनवरी से जून तक रूस के डिफेंस पर $5,900 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 4,88,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जो कि पूरे साल के लिए रूस का रक्षा बजट ही $5,400 करोड़ यानी 4,46,000 करोड़ रुपए था। रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था और तब से रूस का रक्षा पर खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। इस साल तो उसने महज 6 महीनों में ही पूरे साल के डिफेंस बजट की टोटल लिमिट पार कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की फौज ने यूक्रेन के डोनेस्क में भीषण हवाई हमले कर दिए, जिसमें यूक्रेन के एक सैनिक समेत 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि रूस की सेना ने वहां एक होटल और एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जो रूस के ताबड़तोड़ हमलों में ध्वस्त हो गए। रूस की फौज ने डोनेस्क के पक्रोव्स्क इलाके में एक के बाद एक मिसाइलें दागी, जिसने वहां तबाही मचा दी, क्योंकि वहां से सामने आए एक वीडियो में एक होटल का ऊपरी हिस्सा मलबे के ढेर में बदला नजर आया। साथ ही उस होटल के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह टूटे दिखाई दिए, जबकि उस होटल के पास दूसरी इमारत भी भीषण बमबारी में धराशायी हो गई और वहां एक अपार्टमेंट की छत भी जोरदार हमले में ढह गई। वहीं इस हवाई हमले ने यूक्रेन के एक सैनिक समेत 8 लोगों की जान ले ली, जबकि 31 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें वहां की सेना और पुलिस के जवान शामिल बताए गए। वहीं यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए और करीब 70 मिसाइलों और ड्रोन हमलों से वहां दहशत फैला दी। दावा किया गया कि रूस ने क्राइमिया के करीब काला सागर में अपने एक तेल टैंकर पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इतने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, जिसके लिए विध्वंसक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने कैस्पियन सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और ड्रोन हमले भी किए और करीब 70 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए यूक्रेन के खैरसोन, जापोरिजिया, खार्किव और खमेल्नित्स्की इलाकों में बमबारी की। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस के इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद यूक्रेन भड़क गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने बदला लेने के लिए मॉस्को पर हमले के लिए ड्रोन भेज दिए, लेकिन रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह करने का दावा किया। इस बीच रूस के हमले में यूक्रेन के खैरसोन में 18वीं सदी का एक चर्च तबाह हो गया और वहां मौजूद 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि वो चर्च खैरसोन की ऐतिहासिक इमारतों में एक थी, जिसे करीब 250 साल पहले बनवाया गया था। लेकिन रूस की भीषण बमबारी में खैरसोन की वो ऐतिहासिक चर्च तबाह हो गई। दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने एक के बाद एक गोले दागे, जिससे चर्च की इमारत में भीषण आग लग गई और वहां मौजूद कई कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए, जबकि 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। वहीं हमले के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर लग गया। खैरसोन की उस चर्च को साल 1781 में बनवाया गया था। बताया गया कि 18वीं सदी में ये रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट के पसंदीदा प्रिंस ग्रेगरी की कब्रगाह थी।